आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकती हैं? हमारे पास ये पक्की इन्फॉर्मेशन है कि आपने इन रत्नों को चुराया है। आप मुझे ज्वेलरी सर्टिफिकेट दे सकते हैं? मैं खुद भी बहुत बड़े खतरे में हूँ। सेलिना कोई भी प्रूफ मांगती, उसे बदले में यही सुनने को मिलता था, दिस इज इंडिया। सिडनी से गोवा तक जाने वाली फ्लाइट बादलों को चीरती हुई चली जा रही थी। यह वो फ्लाइट थी जिसमें हर शख्स खास तौर पर विंडो सीट पर बैठना चाहता था। खिड़की से दिखने वाले नज़ारे ही कुछ ऐसे थे। कभी प्लेन किसी शहर के ऊपर से गुजरती, कभी दूर फैले ऊंचे पहाड़ दिखते थे। खिड़की से बाहर फैले मंजर आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे थे। सीट नंबर F10 पर बैठी सेलिना का एक हाथ खिड़की से टिका था और दूसरे में इंडियन टूरिज्म नाम की एक बुक थी, जिसे वो हल्की सी गाने की धुन में काफ़ी गौर से पढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया से आई सेलिना बेहद ही उत्साह से भरी हुई सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी। वह अक्सर अकेले ट्रेवल करना पसंद करती थी। उसे नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना बेहद पसंद था। बगल में बैठी एक बुजुर्ग महिला ने सेलिना का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश की। लेफ्ट ईयरफोन हटाकर सेलिना ने अपना सर उनकी तरफ आगे बढ़ाया। यह फ्लाइट इंडिया कब तक पहुंचेगी? लगभग 20 से 30 मिनट, सेलिना ने उत्तर में कहा। सेलिना को पिकअप करने के लिए निशांत 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। निशांत सेलिना का दोस्त था। गोवा के अंजुना गांव में निशांत का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट छोटा होने के बावजूद भी काफ़ी खुशहाल था। शाम होने पर बॉन फायर का इंतजाम होता। हंसते खिलखिलाते लोगों की आवाज़ों से बीच और भी सुंदर लगता। कोई गिटार बजाता तो कोई फ्लूट। लोगों के गानों की आवाज़ रेस्टोरेंट के अंदर तक गूंज रही थी, जहां निशांत और सेलिना बैठे थे कि तभी अमर वहां आ जाता है। अमर रत्नों का व्यापारी था और निशांत का रेगुलर कस्टमर भी। सेलिना का दोस्त निशांत उसे अमर से मिलवाता है। तीनों एक ही टेबल पर साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। ऑर्डर प्लीज, वेटर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। तीनों ने अपनी अपनी फेवरेट विस्की ऑर्डर की। तो आप ऑस्ट्रेलिया कब जा रही हैं? सूट बूट पहने अमर ने सेलिना से हंसते हुए पूछा। सोचते हुए सेलिना ने जवाब में कहा, 2 से 3 महीने बाद। अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकती हैं? अमर ने मुस्कुराकर पूछा। सेलिना बेहद ही स्मार्ट, एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लड़की थी। वह अच्छे बुरे में फ़र्क करना अच्छे से जानती थी। किस तरह की हेल्प? विस्की का एक सिप पीकर सेलिना ने पूछा। मेरा क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में रहता है और मुझे उसे रत्नों की डिलीवरी टाइम पर करनी है। अगर आप मुझसे इन रत्नों को खरीद लें और मेरे क्लाइंट तक पहुंचा दें, पर पेमेंट? सेलिना ने बात को काटते हुए कहा। टाई का नॉट ठीक करते हुए अमर ने जवाब में कहा, आपको ज्वेलरी के पैसे नहीं देने, बस इन रत्नों को ऑस्ट्रेलिया में डिलीवर करना है। अमर ने आगे बताया कि आप 2-3 महीनों बाद ऑस्ट्रेलिया वापस जा रही है और आपके पास फ्री ड्यूटी अलाउंस है। इससे मुझे 1 लाख यूरो का फ़ायदा होगा, जिसका 24% मैं आपको दे दूँगा। यह एक बिना प्रूफ की डील थी, इसलिए सेलिना के मन में काफ़ी सवाल शक पैदा कर रहे थे। पर उसे कोई भी पेमेंट नहीं करना था और 24% का प्रॉफिट भी तो था। विस्की का अंतिम सिप पीते हुए सेलिना ने कहा, ओके, मैं इन रत्नों को ऑस्ट्रेलिया डिलीवर कर दूंगी। शायद से कल आपको कस्टम डिपार्टमेंट से कॉल आए। क्यों? चौंक कर सेलिना ने पूछा। सेलिना को शांत करते हुए अमर ने जवाब में कहा, आपको उन्हें क्रेडिट कार्ड का बैलेंस दिखाना है ताकि वह आपकी परचेजिंग कैपेसिटी को देखकर आपको छोड़ देंगे। ओह, इसलिए? सेलिना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हेलो सेलिना मैम, ये कॉल कस्टम डिपार्टमेंट से है। हमारे पास ये पक्की इन्फॉर्मेशन है कि आपने इन रत्नों को चुराया है।
और इन रत्नों को देश से बाहर ले जाने का प्लान कर रही हैं। अगर आप पेमेंट प्रूफ नहीं कर पाती हैं तो हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। डरी हुई सेलिना ने अमर को कॉल किया और यह सब बताया, जिसके जवाब में अमर ने कहा, मैं खुद भी बहुत बड़े खतरे में हूँ और इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आपको यह रत्न मुझसे खरीदने होंगे और बदले में मैं आपको एक रिसिप्ट दूंगा जिसे आप कस्टम ऑफिसर को दिखा देना और वह आपको छोड़ देंगे। टेंशन मत लीजिए, आप जब ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगी तब मैं आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। हाँ वो तो ठीक है, पर आप मुझे ज्वेलरी सर्टिफिकेट दे सकते हैं? सेलिना ने सवाल उठाया। दिस इज़ इंडिया, अमर ने कॉन्फिडेंट होकर कहा। दोनों की बात यहीं ख़त्म हो गई। ज्वेलरी सर्टिफिकेट, दिस इज़ इंडिया। पेमेंट की पक्की रिसिप्ट, दिस इज़ इंडिया। सेलिना कोई भी प्रूफ मांगती, उसे बदले में यही सुनने को मिलता था, दिस इज़ इंडिया। कई सवाल उसके मन में थे। सेलिना ये कतई नहीं चाहती थी कि वो भारत की जेल जाए। क्रेडिट कार्ड से की गई पेमेंट हमेशा ट्रेस की जा सकती है और फिर अमर ने प्रॉमिस भी तो किया है कि वो पैसों को वापस भेज देगा। सो उसने उन रत्नों को अमर से खरीदने का मन बना ही लिया। 40,000 यूरो की रकम के साथ साथ 8,400 यूरो इंश्योरेंस फी के चार्जेस भी इंक्लूड थे और फिर उसके पास कीमती रत्न भी तो थे जिसे वो जब चाहे बेचकर अपने पैसे रिकवर कर सकती थी। सो उसने अमर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। फाइनली वो दिन आ गया जब सेलिना वापस से ऑस्ट्रेलिया को रवाना हुई और अपनी कार से उस एड्रेस में जा पहुंची जहां उसे रत्नों की डिलीवरी करनी थी। भाई साहब, ये अमर ज्वेलर्स नाम की शॉप कहाँ पर है? सेलिना ने चलते हुए एक राहगीर से पूछा। अमर ज्वेलर्स? मुझे यहाँ 40 साल से ज़्यादा रहते हो गया है, पर मैंने तो आज तक इस शॉप का नाम भी नहीं सुना। इस बात से सेलिना को बहुत बड़ा धक्का लगा। अमर को कॉल लगाया तो अमर ने एक फर्जी एड्रेस दिया था। अपना आत्मविश्वास समेटते हुए सेलिना को याद आया कि उसके पास ज्वेलरीज हैं। वो उन ज्वेलरीज को लेकर फटाफट पास के ही एक ज्वेलरी शॉप पहुंची। ये तो नकली है, दुकानदार ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा। क्या? सेलिना ने चौंकते हुए कहा। कस्टम डिपार्टमेंट से आई कॉल अमर के प्लान का हिस्सा थी। सेलिना पूरी तरह से टूट चुकी थी। सेलिना ने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, पर आंसुओं के कुछ कतरे गिरने से ना रोक पाई। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था।